जय श्री राम। जय श्री स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन रिएक्शन चैनल। चैनल। तो जी आज हम देखने वाले हैं राम सेतु मूवी का पार्ट नंबर 12। जी बिल्कुल। तो भाई पिछले पार्ट में तो यार मैं कहता हूँ कि यार उन्होंने तो पकड़ लिया यार विलन हाँ, ने उनको बिल्कुल। एंड मौके पर वो संजीवनी अक्षय की वाइफ ने बताया बूटी जी। उन्होंने ढूंढ भी ली और वो जो है अक्षय की वाइफ की वजह से वो पकड़े गए। अब देखते हैं आगे क्या आता है, तो बने रहे हमारे साथ इस मूवी के एंड तक। मूवी के एंड तक। लेट्स गो जी। ये एविडेंस तो अब मेरे पास है और अब तुम मुझे वो फ्लोटिंग रॉक भी वापस करोगे। हमारे पास वो फ्लोटिंग रॉक नहीं है। डोंट प्ले वो गेम्स। पत्थर तो इनके पास है ही नहीं। यहाँ सिविल वॉर चल रहा है, कहाँ गायब हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। देखिए, वी आर नॉट प्लेइंग गेम्स। जब हम वहां से भाग रहे थे तो वो पत्थर वहीं रह गया था। गेब्रियल लॉस्ट द रॉक, इसीलिए तो हम यहाँ से श्रीलंका में प्रूफ ढूंढने आए हैं, सही बात है ना? लास्ट चांस। वेयर इज द रॉक? Oh my god. गोली मत चलाना, मेरी बात सुनना। एपी बेचारा रहने बचा यार। ओ नो। Stop firing in the chopper. Okay. Land the chopper. Land the chopper. Land the chopper right now. Are you dead? Land the chopper right now. गायत्री, गन! गायत्री, करे कुछ तो दिखाया। Caution. Terrain. Caution. Terrain. Caution. Terrain. Caution. Terrain. Caution. पानी मिले एडवर्स करो। तबाह हो गया। तबाह हो गया। तबाही होना था। शुक्र है ये ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो ये तो मिनट में ब्लास्ट हो जाता। बच गए ये पायलट अंदर। उधर। हाँ, इधर बैठ जाओ। देखो Are you okay? तीनों बच गए। पर हो गया। crying now. सोचा था कि AP died protecting एपी me. नहीं रहा है। एपी का उसे बहुत बचाने सहारा की था, बहुत बहुत कोशिश सहारा था। बहुत उसने राज छुपाया, उसे राज पता था। सिर्फ उसका बैग याद में है बस। बेग में उसका कुछ बैग इतना भारी क्यों था? कि उसका बैग इतना भारी क्यों? शायद उसको अरे, कुछ राज अरे कहाँ जा रहे हो? सबूत अरे क्यों कहाँ जा? फ्लोटिंग रॉक। रोक तो यहाँ है। अरे क्या कर रहे हो? बाहर आओ। अरे ब्लास्ट हो जाएगा।
बंदा दिल का अच्छा है यार। Are you okay? Are you okay? Open the bag. You okay now? The rock. Why didn't he tell us? I don't know. लेकिन ये पत्थर और मैन्युस्क्रिप्ट अगर हम दुनिया के सामने रखें तो शायद श्री राम के अस्तित्व और राम सेतु की कहानी को साबित कर पाएंगे। Wait, क्या wait. हुआ? He took a sample of the Sanjeevani also. हमारे पास काफी एविडेंस है। हमारे पास वक्त नहीं है। एविडेंस आज दोपहर को ही तो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होनी है। हाँ, वो पहुंचना भी जल्दी है। अगर ये How do we get out of दोपहर here? तक कोई भी एविडेंस नहीं लेके आए तो वो तो उनके हाथ में हो जाएगा फैसला। I can help. माय लॉर्ड, राम सेतु रक्षा समिति अब तक ऐसा कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाई है जिससे कि यह साबित होता है कि राम सेतु एक मैनमेड स्ट्रक्चर है और उसे श्री राम ने बनाया है। इसीलिए मेरी अदालत से प्रार्थना है कि इस मुकदमे को तुरंत खारिज करें और राम सेतु को तोड़ने की रुकावट को दूर करें। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस्टर जगन्नाथन, डू यू हैव एनी एविडेंस? माय लॉर्ड, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। My lord, I have many evidences. Who are you, mister? शुक्र है सही टाइम पर एंड टाइम पे पहुंचा है। Aryan, my lord. मिस्टर आर्यन, आई एम श्योर कि आपको पता है कि अदालत के काम में रुकावट डालने के लिए आपको सजा भी हो सकती है। जी। आपको अपना वकील साथ लेके आना चाहिए था, और अगर आपके पास कोई वकील नहीं था तो यह अदालत आपको वकील दे सकती थी। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, पत्थरों, ईंटों और उजड़ी सभ्यता की भाषा समझता हूँ। मेरा तरीका और मेरी जुबान कानून की जुबान से अलग हो सकती है, पर माय लॉर्ड, मेरा मानना है कि सच किसी भी जुबान में कहा जाए, किसी भी तरह कहा जाए, बिल्कुल वो सच ही रहेगा। यानी वो एक वकील कहे या एक आम इंसान कहे, आर्कियोलॉजिस्ट कहे, वो सच सच ही रहेगा। मिस्टर आर्यन, यह अदालत आपको अपनी बात रखने की इजाजत देती है, मगर आपको सुनने के बाद अगर ठीक लगा तो अदालत का वक्त बर्बाद करने के लिए आपको सजा भी दी जा सकती है। जी। क्या बात है यार, पत्थर देखो कैसे चमक रहा है, सोने की तरह। माय लॉर्ड, मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, एविडेंस में विश्वास रखता हूँ। एक हफ्ते पहले तक मैं भी नहीं मानता था कि राम सेतु एक मैनमेड स्ट्रक्चर है, पर आज मैं अपनी राय बदलने के लिए मजबूर हूँ। कार्बन डेटिंग के हिसाब से इस पत्थर में पाए जाने वाले फॉसिल्स करीबन 7000 साल पुराने हैं, यानी कि राम सेतु की उम्र 7000 साल है। और पुष्कर भटनागर के अनुसार 7000 साल का मतलब है पीरियड ऑफ श्री राम। ये कॉरल्स भी कहीं और से लाकर राम सेतु में लगाए गए हैं। दे आर नॉट नेटिव टू दिस साइट। अब सवाल यह है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने ये कॉरल और पत्थर वहां लगाए और किसके आदेश से? उत्तर है श्री राम। माय लॉर्ड, पुष्कर भटनागर के प्रमाण को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। चलिए, अगर आप कहते हैं तो एक बार मैं श्री राम की जन्म तिथि मान भी लूं, तो ये कैसे साबित होता है
कि राम सेतु को बनाने वाले का नाम श्री राम था? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आदि कवि वाल्मीकि से लेकर महाकवि तुलसीदास ने सेतु बनाने वाले को किस नाम से पुकारा था? बताइए। आप बताओ। राम। श्री राम। श्री राम। वाल्मीकि से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी हर हिंदुस्तानी माँ, हर नानी दादी ने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि राम सेतु को श्री राम ने बनाया था। भारत में श्री राम का होना समझ में आता है, पर क्यों नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के कल्चरल कॉन्शियसनेस में भी श्री राम बसे हैं? क्यों बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म में रामायण है? क्यों गुरु ग्रंथ साहब में श्री राम का नाम बार बार आता है? क्यों? माय लॉर्ड, एक अच्छी कहानी को बार बार कहने सुनने से वो सच्ची नहीं हो जाती। सदियों से ही कहानियां कभी सौदागरों, कभी मुसाफिरों के साथ, कभी इस देश, कभी उस देश तक पहुंचती आई हैं। इसमें नया क्या है? मैं विद्वान ASG साहिबा से पूछना चाहूंगा कि वाल्मीकि रामायण में जिन जिन जगहों का वर्णन है, क्या उन्हें भारत और श्रीलंका में खोजा नहीं जा चुका? क्या भारत में ऐसा करीब 500 और श्रीलंका में 50 स्थान नहीं है? माय लॉर्ड, ऐसे किसी भी स्थान पर श्री राम या राम कथा का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। जिस देश में एक साल में सड़कें गायब हो जाती है, पुल गायब हो जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स से ईंट पत्थर चुराकर मकान बनवा दिए जाते हैं, वहां 7000 साल पुराना इतिहास ढूंढना मैडम बहुत मुश्किल है, चुनौती वाला काम है। लेकिन माय लॉर्ड, अपनी खोज के दौरान मुझे जाफना में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है जिसमें मायासुर द्वारा बनाए गए रावण की गुप्त सुरंग का नक्शा था। मैं और मेरे साथियों ने उस नक्शे की मदद से उस सुरंग को खोज निकाला। माय लॉर्ड, इस मैन्युस्क्रिप्ट के नक्शे 7000 साल पुराने हैं। 7000 साल पुराने। और ये सुरंग भी 7000 साल पुराना है। और इसमें जो शिलालेख मिले हैं उन्हें श्रीलंका की प्राचीन लिपि हिला में लिखा गया। माय लॉर्ड, मेरे ओपिनियन में ये रामायण में डिस्क्राइब त्रिकुट पर्वत है जिसे श्रीलंका में एडम्स पीक कहते हैं। इस पहाड़ के आसपास हमें एक प्लांट मिला है जिसका नाम है सेलेजिनेलिया ब्राप्टरिस। तो जी ये था आज की हमारी राम सेतु मूवी का पार्ट नंबर 12। भाई बहुत ही कमाल का था यार। मैं कहता हूँ कि यार आखिरकार वो इतनी जद्दोजहद के बाद यार आखिर अदालत में पहुंच गए एन मौके पर, जब अदालत फैसला करने वाली थी। वो भी थोड़ी सी लेट होते ना, बस वो भी फैसला हो जाना था। अक्षय ने उसे बचा लिया और उसके साथ देने में साथ हो गया उसका। लेकिन अक्षय दिल का अच्छा है, हालांकि वो अक्षय को मारना चाहता था, उसने एपी को भी मार दिया, पर फिर भी वो जो है अक्षय ने उसको बचाया। अच्छाई के साथ खुदा 2 मिनट की वक्फा था, नहीं तो वो भी उसी के साथ ब्लास्ट हो जाता हेलीकॉप्टर के साथ। हाँ। अच्छा, वो जो है वो जो सामने वाली पार्टी है जो सरकार, उसकी जो वकील है वो इसको जो रामायण को कहानी मान रही है। भाई उनको अपना बिजनेस चाहिए, बस उसने अपना बिजनेस देखना है। पर ये इतिहास है, इतिहास को बचाना है और संस्कृति। और मतलब कि जो अक्षय था आर्कियोलॉजिस्ट था, वो मतलब कि इस धर्म को नहीं मानता, पर वो कहता है कि जो सच है वो सच ही रहेगा, उसको बदलो मत। ये एक चीज है इसमें, ईमानदारी। भाई सच्चाई के साथ परमात्मा है। हाँ, फिर भगवान फिर उस सच्चे बंदों की मदद भी करता है। ऐसी बात खुद होती है बिल्कुल यार, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। आप पता नहीं आगे क्या होगा यार। जी बिल्कुल, आगे पता नहीं क्या होगा, फैसला क्या होगा। अभी तो मतलब कि बीच में ही बात अड़ी हुई है, अभी आगे देखेंगे क्या होगा। भाई नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द दिल कर रहा है कि जल्दी जल्दी देखें। नहीं, हाँ बिल्कुल भाई, बहुत ही जल्दी अपलोड करते। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। किसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।